होटल मैनेजमेंट कोर्स में के सेकंड सेमेस्टर में बीफ को लेकर एक सवाल पूछा गया है। बीफ यानी गोमांस को लेकर सवाल पूछा गया है। राइट ए क्लासिफिकेशन ऑफ द बीफ डिफाइन, मतलब जो बीफ को लेकर किस तरीके से आप उसे डिफाइन करते हैं। भारत का संविधान बनना चाहिए तो उसका जो पहला अनुच्छेद होना चाहिए वो गौरक्षा को लेकर होना चाहिए। इस विश्वविद्यालय में जिसके संस्थापक मालवीय जी खुद ही गोरक्षा में सक्रिय रहे हैं, आपको बताऊं मैं कि शिक्षा का जो मूल आधार होना चाहिए, आप शिक्षा से जो संदेश दे रहे हो समाज में क्या संदेश लेके जा रहा है, ये कैसा साजिश दर्शा रहा है कि जब एक किसी विशेष संप्रदाय अथवा धर्म से जुड़े हुए प्रतीक के प्रति आप इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहे हैं शैक्षणिक संस्थान में। बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में परीक्षा के दौरान पूछे गए सवाल को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। ताजा मामला जुड़ा हुआ है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के आर्ट्स फैकल्टी से। आर्ट्स फैकल्टी की ओर से संचालित होटल मैनेजमेंट कोर्स में एक ऐसा सवाल पूछा गया है जिससे जो कैंपस का माहौल है वो अब गर्म हो गया है। दरअसल होटल मैनेजमेंट कोर्स में के सेकेंड सेमेस्टर में बीफ को लेकर एक सवाल पूछा गया है। बीफ यानी गोमांस को लेकर हम आपको वो सवाल भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए इस परीक्षा में एक सवाल पूछा गया, राइट ए क्लासिफिकेशन ऑफ द बीफ डिफाइन, मतलब जो बीफ को लेकर किस तरीके से आप उसे डिफाइन करते हैं। ये सवाल जो है वो छात्रों से पूछा गया है और इसके बाद जो कैंपस के अन्य जो फैकल्टी के जो छात्र हैं वो अब गुस्से में हैं, क्योंकि उसकी वजह भी है। दरअसल पंडित मदन मोहन मालवीय जो इस बीएचयू के संस्थापक हैं वो पूरे जीवन काल में उन्होंने गौ संरक्षण को लेकर तमाम तरह के अभियान चलाए थे और अब उन्हीं के द्वारा बनाए गए इस यूनिवर्सिटी में बीफ को लेकर सवाल पूछा जा रहा है। तो सवाल इसी बात का है कि आखिर छात्र क्यों गुस्से में हैं। ये बताइए कि बीफ को लेकर क्वेश्चन किया गया, आप लोग की क्या दिक्कत है, क्यों आप लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। देखिए, दिक्कत ये है कि जब से ये कुलपति जी आए हैं ये पहला घटनाक्रम नहीं है, ये लगातार चलते आ रहा है। कभी भगवान श्री राम के चित्र का ऐसे अपमानजनक चित्र बनाया जाता है, कभी जो है कि ये लिखा जाता है कि जो है कि इसको कश्मीर बना देंगे, इसकी दीवारों पे लिखा जाता है, और कभी भगवान शिव पर जो है कि भगवान शिव को अपशब्द कहे जाते हैं यहाँ के शिक्षक द्वारा, और कभी जो है कि आधिकारिक इफ्तार, जहाँ पूरे देश भर से इफ्तार की प्रथाएं बंद हो गई सरकारी जगहों से, राष्ट्रपति भवन से, प्रधानमंत्री आवास से, वहाँ पहली बार जो है कि इतिहास में माननीय कुलपति जी आधिकारिक इफ्तार देते हैं। और अब क्या है कि इस जो प्रश्न पत्र आया है उसमें लिखा गया है कि आप जो है कि उसका वर्गीकरण जो है डिफाइन करिए, क्लासिफिकेशन जो है उसका करिए। अब ये बताइए, ये विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने की, मदन मोहन मालवीय जी गौरक्षा आंदोलन के प्रणेता पुरुषों में थे इस देश में, और कम से कम नहीं हो तो 10-12 जो है कि संस्थान जो गौरक्षा से जुड़े हैं उसके संस्थापक सदस्य रहे, उसकी अध्यक्षता भी उन्होंने की। और एक जगह उन्होंने भाषण में ये भी कहा था कि यदि भारत का संविधान बनना चाहिए तो उसका जो पहला अनुच्छेद होना चाहिए वो गौरक्षा को लेकर होना चाहिए। और यहाँ जो है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर उन्होंने देसी गायों को लेकर जो है गौशाला की स्थापना की उस समय की थी, और यही नहीं की थी बल्कि आसपास में कम से कम 20 ऐसे गौशालाएं काशी क्षेत्र में, मतलब काशी में है, जिसकी स्थापना महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रेरणा से हुई थी। तो अब उन्हीं के विश्वविद्यालय में और उन्हीं के जो है संततियों द्वारा अब ये क्लासिफिकेशन करवाया जा रहा है बीफ का निश्चित तौर पे। हाँ, ये बताइए कि बीफ को लेकर सवाल किया गया है, आप लोग क्यों नाराजगी है, क्या उसकी वजह क्या है, हम ये जानना चाहते हैं। देखिए, हम बताएं क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि बीफ खाना न खाना किसी की पसंद नापसंद हो सकती है, वो उनका एक तरीके से अधिकार है कि वो क्या खाए क्या ना खाएं। तो क्या लगता है कि अगर उसी संदर्भ में एक सवाल पूछा गया तो आप लोग को क्यों दिक्कत हो रही है। देखिए, हम बता रहे हैं कि यह जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना इस उद्देश्य से मालवीय जी ने की थी कि हमको जो शिक्षा प्राप्त हो रही है उस शिक्षा को दूर दूर तक हम लोग फैलाएं और उसके माध्यम से लोगों में एक जागरूकता और एक सामाजिक चेतना की भावना को हम लोग जो है कि बढ़ाएं। अब उस दौरान इस विश्वविद्यालय में जिसके संस्थापक मालवीय जी खुद ही गोरक्षा में सक्रिय रहे हैं, आपको बताऊं मैं कि शिक्षा का जो मूल आधार होना चाहिए, आप शिक्षा से जो संदेश दे रहे हो समाज में क्या संदेश लेके जा रहा है। इस विश्वविद्यालय में, हिंदू विश्वविद्यालय में हम लोग पढ़ने आए हैं। यहाँ पर अगर हम लोगों को कहा जा रहा है कि बीफ की रेसिपी क्या होती है, बीफ को आप क्लासिफाइड करिए, तो उससे कहीं ना कहीं आप बीफ कैसे बनेगा, गाय की हत्या करिएगा तो बनेगा। और गोमांस खाना और गोमांस
खाने वालों को बढ़ावा देना दंडनीय अपराध है। 1956 में गो वंश निवारण अधिनियम जो बना था उसमें 4-5 संशोधन होने के बाद प्रभावी तौर से लागू है, जिस पर तमाम कार्रवाइयां होती हैं। उस दौरान में आपको मैं बताऊं कि ये गाय पहली बात तो एक धार्मिक माता गौ माता सम्मानित हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। उस दौरान ये कैसा साजिश दर्शा रहा है कि जब एक किसी विशेष संप्रदाय अथवा धर्म से जुड़े हुए प्रतीक के प्रति आप इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहे हैं शैक्षणिक संस्थान में, और शैक्षणिक संस्थान धर्म जाति मजहब से ऊपर उठ के किसी को आहत करने के लिए नहीं बनाया जाता है, उसमें कौन से ऐसे तत्व हैं इसके पीछे जो साजिश करने वाले लोग, क्या वो PFI से जुड़े हैं, क्या दंगा करवाना चाहते हैं, वो क्या करवाना चाहते हैं भाई, और क्या आतंकवादी बनाना चाहते हैं विश्वविद्यालयों को। जब शीर्ष पुरुष हमारा है आते आते इफ्तार पार्टी करता है तो उसके नीचे का अधीनस्थ है, क्या करेंगे, वो भी तो उसी की परंपरा को क्या लगता है कि ये जो विवादित मुद्दे हैं इससे BHU को दूर रखा जाता तो बेहतर होता, क्योंकि बीफ हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से लगातार विवादित एक मुद्दा बनता जा रहा है, और सवाल इस बात का है कि इसको लेकर किस तरीके से आप लोग आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। सर हमारी आपत्ति ये है, सिर्फ और सिर्फ ये है कि महामना मदन मोहन मालवीय ने खुद कहा था कि गौ रक्षा होनी चाहिए, और इस विश्वविद्यालय में गौ को लेके एक सब्जेक्ट बनाया जाता है, उसकी रेसिपी सिखाई जाती है और तमाम चीजें की जाती हैं। ये कैंपस को पिछले 1-1.5 सालों से बरगलाया जा रहा है, और हर वो चीज की जा रही है जो इस कैंपस को तोड़ सके, फोड़ सके, सब कुछ कर सके। अब क्या बताऊं कि क्या कहा जा रहा है कि लोग बीफ खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। भैया इस विश्वविद्यालय में ऐसा कोई सिलेबस नहीं था जिसमें कहा जाए कि बीफ खाना चाहिए। ये नए कुलपति जी आए, इसके पहले इस तरीके की कभी आप लोगों ने सवाल या फिर क्वेश्चन पेपर में आते थे क्या? नहीं, ये नया ट्रेंड बना है। ये नया ट्रेंड इस बार सेट किया गया है कि ये अब बीफ का क्लासिफिकेशन की जाएगी, कोई वो करके एक कोर्स लाया गया, उसमें ये कहा गया कि भैया क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए। इन सब कोर्स पहली बार इजाद किया गया और पहली बार ऐसे क्वेश्चन आ रहा है। इजाद किया गया क्या? ये कहा जाता था कि दक्षिण पंथ का जो किला है वो BHU है और वामपंथ का किला JNU है। आमतौर पे ये सारी चीजें हम JNU में देखते थे, लेकिन क्या वो कल्चर JNU वाला BHU में भी आ रहा है क्या? देखिए, किले की बात नहीं है, ये महामना ने कुछ उद्देश्यों को लेकर और कुछ मूल्यों के साथ इस विश्वविद्यालय की स्थापना की। वह मूल्य इस देश की सांस्कृतिक चेतना से जुड़े हुए हैं। आपको पता है कि इस विश्वविद्यालय के बीचों बीच उन्होंने उनकी इच्छा से ही जो है कि काशी विश्वनाथ मंदिर की स्थापना हुई है, और यहाँ संस्कृत कर्मकांड जो है, संस्कृत के जो एंशिएंट जो विषय हैं, संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में पढ़ाए जाते हैं। संस्कृत के अन्य भाषा भी पढ़ाई जाती है आर्ट्स फैकल्टी में, लेकिन उसके लिए अलग संकाय की भी स्थापना की गई। आयुर्वेद के लिए अलग जो है संकाय बनाया गया। तो जो उनकी जो रचना थी उससे आप उसको भले ही कह रहे दक्षिण पंथ का किला, लेकिन ये किला जो है भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण रखने का जो है कि एक माध्यम था, कि जो सतत प्रवाह जो सभ्यता का चला आ रहा है, सनातन सभ्यता का, वो संततियों में लगातार चलता रहे। और उस जगह पे उन्हीं महामना के मूल्यों को जो की हत्या जब से नए कुलपति जी आए हैं तब से लगातार हो रही है। कभी भगवान श्री राम का चित्र जो है कि अपमानजनक बना दिया जाता है। आप बताइए, क्या आप स्वीकार कर पाएंगे कि एक प्रोफेसर जो है कि अपना भगवान श्री राम के धड़ की जगह जो है अपना सर की जगह अपना सर लगा लेता है और हनुमान जी को अपने चरणों पर बैठाया रहता है? और एक शिक्षक कहते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर में जो है कि बलात्कार होता है, और जब उनसे पूछा जाता है, बीफ को लेकर आप लोगों ने जो ये क्वेश्चन पूछा गया, कहाँ प्रोटेस्ट कराया और आप अगला कदम क्या होगा? हम लोग गए कुलपति जी से मिलने, कुलपति जी कार्यालय आते नहीं है, असलियत यही है, और ना वो किसी से मिलते हैं। जब तक आपके पास 10 लाख का चेक नहीं रहेगा कुलपति जी नहीं मिलेंगे। आप 10 लाख का चेक लेके जाइए, आप पत्रकार हैं, आप जाके मिल लीजिए उनसे, आपसे भी वो नहीं मिलेंगे। तो 10 लाख का चेक देख के वो मिलते हैं। तो कुलपति जी थे नहीं, रेक्टर साहब थे नहीं, तो कुल सचिव जी थे। हमने उनको ज्ञापन दिया है और हमने कहा है कि इस पे कठोर कार्रवाई करें। जैसा आपकी नज़ीर है कि पिछले किसी भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई, चाहे भारत के खंडित मानचित्र जब दिखाया गया था तब भी, लेकिन इस बार अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम आंदोलन भी करेंगे और अंत तक ले जाएंगे, और सभी कार्रवाइयां करिए, क्योंकि केवल यही एक विषय नहीं, ये हिंदू विरोध की फैक्ट्री नहीं बनने देंगे, एक बात स्पष्ट है। हिंदू विरोध की फैक्ट्री बनती जा रही क्या, जैसा कहा जा रहा है BHU को? जी, हम बता रहे हैं कि जितनी गतिविधियां आए दिन हो रही हैं कुलपति जी के माध्यम से, उसमें तो सीधे सीधे बात निकल के आ रही है ना कि आप किसी एक विशेष ही वर्ग के लोगों को आहत करने के लिए ऐसा कुकृत्य क्यों कर रहे हैं। ये सोचने का विषय है कि जब यह विश्वविद्यालय सभी के लिए बना है, समान भावना से बना है, इसमें किसी तरह कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, इस दौरान आप ऐसा कुकृत्य लेके आते हैं बीच में जिससे कि आपस में सद्भाव जो है खंडित हो जा रहा है। और जब शीर्ष पुरुष जो हम लोगों का बैठे हैं, जिनको हम लोग कुलपति महोदय कहते हैं, अगर आप भाई बात समझेंगे तब तो उनके यहाँ 10-15 लाख रुपया लेके जाने के बाद मिलते हैं, पहली बात तो। दूसरी बात, उनके ही जब आने के बाद ये चीजें बढ़ी हैं तो इससे लोगों को बढ़ावा मिला है।